कोई 15 साल तक वैकेंसी यूपी में खाली ही नहीं है मुख्यमंत्री पद की। जी, उसके बाद प्रधानमंत्री के पद देखना है ना। उसके बाद हमें योगी जी को प्रधानमंत्री के पद पे देखना है, क्योंकि हमने जो सपने सजा रखे हैं अपने बच्चों के लिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें योगी जी बहुत मतलब कानून व्यवस्था लेकर, जैसे अभी बता रहे थे कि 27 में छुट्टी है। अखिलेश जी से मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, सही बोल कर गए उनकी पार्टी के लिए कि 27 में उनकी छुट्टी है। इस बार उनकी अब दाल नहीं बनने वाली। क्यों? क्योंकि बोल रहे थे कि पैसे नहीं मिलते हैं, 5,000 मिल रहे हैं, कम से कम डायरेक्ट खाते में तो आ रहे हैं, खटाखट खाते में तो आ रहे हैं। अखिलेश जी के राज में जो मिलता था वो कहाँ जाता था? खटाखट तो कांग्रेस ने देने का वादा किया था। बड़ी तो है, अब ढूंढने में मिल रही है किसी को? आज तक किसी को ढूंढने नहीं मिली कि कांग्रेस में अब कोई मुद्दा उसका इतना बातें हैं निकल के कि हमारा एजेंडा सीधा हो जाएगा। अच्छा, योगी जी ने बयान दिया कि जो मारे गए लोग हैं इनकाउंटर में अपराधी थे, ये सालार मसूद से कम नहीं थे या सालार मसूद भी इन्हीं की तरह था। देखो, एक बात तो मुझे ये अच्छी लगती है योगी जी का खुला बयान कि जो जैसा करेगा मैं उसके साथ वैसा करूँगा। अगर तुमने किसी का घर लूटा है तो मैं बयान सहित उसका घर, जमीन, जायदाद वसूलूंगा। इसमें क्या रहता है, विपक्ष हो जाता है नाराज कि हमारे लोगों को मारने के लिए प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल में भी गुंडों का एक वास था कुछ टाइम पहले। अब क्या हो गया है, वास खत्म हो चुका है, तो लोगों को कहीं ना कहीं डर लगता है कि जो हमारे शूटर थे वो मर चुके हैं। बसपा सुप्रीमो सुश्री बहन मायावती जी मजबूती से चुनावी मैदान में है। हर असेंबली में 15 से 20,000 वोटर उनका है। अपर कास्ट की जो नाराजगी अगर बसपा में घूम गया तो सरकार को बदल जाएगी। देखो, अगर योगी जी जब प्रधानमंत्री के पद पे बैठेंगे तब मुझे खुद मायावती जी को देखना है मुख्यमंत्री। क्यों? क्योंकि दो लोग मिलकर इस देश को बदल सकते हैं। एक बहन मायावती जी, जो हम सबके लिए हमने देखा है, वो टाइम जब हम छोटे छोटे थे तो गली गली में हाथी बना था, लेकिन उसका रक्षा करने वाला भी है। अब लेकिन चंद्रशेखर रावण तो कह रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी मानवता साहब के विचारों से भटक गई है और असली बहुजन नायक हम हैं। अच्छा, मतलब कि जो शुरू से करता आ रहा है उसको आप साइड हटा दो और आप अपना एजेंडा सीधा करने के लिए आप आगे मैदान में उतर जाओ। मैंने मायावती जी का बयान देखा था कि मेरे खुद के ही लोग मेरी बुराई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, जब भी बुराई होती है, जब जानते हैं कि शहर में आग लगने वाली है और वो आग भड़क रही है, तभी बुराइयाँ होती है, क्योंकि उनको पता है मायावती जी के आगे गुंडों की राज नहीं चलेगी। और जैसे ही रावण आता है, चंद्रशेखर रावण, जिन्होंने नाम चुरा लिया हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी का, जो मूछ पे अगर ताव मार देते थे मुगलों की और अंग्रेजों की पतलून गीली हो जाती थी, उनका नाम चुराने से क्या आप चंद्रशेखर आज़ाद बन जाओगे? दलितों के बच्चों को भड़काने से क्या आप चंद्रशेखर आज़ाद बन जाओगे? ये विचार नहीं, हमें मायावती जी के विचार चाहिए कि हाँ, शिक्षा में पूरा, बहन बेटियों की सुरक्षा में पूरा हाथ। अगर एक दलित लड़की या लड़का मारा जाता है, क्या चंद्रशेखर आज़ाद वहाँ पहुँचता है? कभी नहीं पहुँचता है। और यही जगह पे कुछ अपने कार्यकर्ता, हिंदू कार्यकर्ता, मायावती के कार्यकर्ता वहाँ पहुँच के पूरी डिटेल की जानकारी लेते हैं और एजेंडा जब सीधा करने होता है 25 दिन के बाद आप पहुँच जाते हो वहाँ खबर लेने कि क्या हो रहा है, क्या हाल चाल है। सीधी बात करें, चंद्रशेखर रावण 27 के चुनाव में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी को कितना नुकसान पहुंचा पाएंगे? देखो, उनको हिलाना एक तरीके से चींटी को हिलाना, तो हाथी को चींटी हिलाने चाहिए। आपके पास सिर्फ कुछ चंद लोग हैं जो आपके जय भीम और जय भीम वाला नारा है, उनका तो सीधा कहना है जय भीम जय संविधान, उनका सीधा कहना है। और अगर उनको हराने के लिए तुम्हें 7 जन्म लेना पड़े तो तुम 7 जन्म लेकर आना, मतलब मायावती को हराने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद तुम्हें बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी एक तरीके की। अगर आप भड़का के लोगों को, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहित राठौर है और हम भी एक सनातन संगठन सेना चलाते हैं, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैं कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी का कार्यकाल उत्तर प्रदेश में अच्छा बहुत अच्छा था। मैं छोटे बच्चे देखा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। बट कहीं ना कहीं जैसे अखिलेश जी की सरकार आती है, स्कूलों से पंखे खुल जाते हैं, लोगों के घरों से राशन गायब हो जाता है, मिट्टी का तेल गायब हो जाता है, सड़कें अगर बन नहीं तो कच्ची रह जाती है, नालियाँ अगर पड़ी है तो आप कंप्लेंट डालते थे, तब जाके कहीं एक कंप्लेंट सुनी जाती थी। आज इतना अर्थव्यवस्था हो गई, आज हमारे पास अगर फ़ोन है
तो सिर्फ हम एक ट्वीट करते हैं तो हमारा काम सक्सेस हो जाता है। हमने माना कि आपने 100 नंबर बनाई, मगर 100 नंबर के लिए 100 नंबर वाला जिगरा भी होना चाहिए आपके पास। वो आपके पास था नहीं। आपने अतीक अहमद जैसे गुंडे पाले, आपने एक चाहे नेता को गुंडा बना दिया, आपने लोगों को गरीबों के साथ अत्याचार किया। क्या वो गरीब सोचे नहीं बैठा था? तभी उसने बाबा को नीचे लाया। और 27 साल की उम्र में कोई इंसान अगर सांसद बनता है तो इससे बड़ी दर्शकों, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का बिंदु साफ पांडे। चर्चा थी 2027 के चुनाव में कौन